12 तारीख के दिन बात कर लेते हैं। बुधवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ये अष्टमी बेहद खास है। विशेष तौर पे समझना चाहिए कुंभ राशि वालों के लिए इन दिनों जो सब प्रकार से रक्षा करने का योग बनने वाला, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो सब हमारे कर्मानुसार आते हैं और कर्म के अनुसार से प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है। और भाग्य को जो उस दुष्कर्म को काट सकते हैं वो केवल त्रिपुरारी काट सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन परिवर्तन का योग बन रहा है, जो खास तौर पर आगे आने जाने में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसे में भगवान शंकर की कृपा जरूर चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बृहस्पति इस दिन होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, खासतौर पर ध्यान रखिएगा, बृहस्पति महाराज आपके छठे भाव में जिस प्रकार से योग बना रहे उच्च के होकर बैठे हैं, रोग भाव में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं को विकट रूप से आने वाले समय में उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे डाल सकते हैं, बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। जब तक बृहस्पति वक्री होकर चलेंगे दिसंबर के मध्य भाग तक, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको। विशेष तौर पर कहीं ज्ञान ही आपकी समझ ही आपका दुश्मन ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो बृहस्पति का विशेष उपाय चाहिए, सबसे बड़ी कृपा चाहिए भगवान की। और इस दिन वो योग बन रहा है काल भैरव अष्टमी के दिन, जो आपके समस्त कष्टों को निवारण करने का योग बना सकता है। चिंता ना करें, शाम आते आते ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और बहुत सुंदर रहेगा। काल भैरव अष्टमी है क्या? शिव रहस्य पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया गया है शास्त्रों में, जो लोग शायद भूल चुके हैं। ऐसे ही भारतीय संस्कृति के संबंध में लोगों की बड़ी भ्रांति है, सनातन को समझते नहीं हैं। जो शिवराज विजय कल्प के अंदर इस कथा को जो वर्णन किया गया वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। देखिए कितनी आश्चर्यजनक कथा है, और इसको समझकर आपको वास्तविक तौर पे और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने लिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें, जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के मात्र है। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पे समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है।